निर्मला बहन जी भी उपस्थित हैं, जो कि पहले भी हमारे सेंटर में आ चुकी हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जब तक दीदी आए तब तक वे अपनी क्लास और अपने वरदानी बोलो द्वारा हमें संपन्न कराएं। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली, आज हमारे बीच कौन पहुंच रहे? साक्षात देवी। जिन देवियों की लोग अभी संगम पर या वो अपने आप को कलयुग में समझते हैं, केवल फोटोओं में ही आराधना कर रहे, मूर्तियों में ही दीपक जलाकर आराधना कर रहे। और हम सब कितने ना भाग्यशाली कि हमारे सामने स्वयं साक्षात देवियां हैं। ये साधारण मनुष्य आत्माएं नहीं, ये हम सब के बीच विशेष अवतरित हुई फरिश्ता देव आत्माएं। और हम सब धन्य हैं जो बाबा से जुड़े हैं, इसलिए आज हमें इनके दर्शन, इनके मुखार बिंद से हमें सुनने को ज्ञान रत्न मिलेंगे। तो क्यों ना हम जैसे नवरात्रि आने के पहले कितनी तैयारी करते हैं, कैसी करते हैं? पूरा घर साफ सुथरा, एक एक चीज धो मांज के तैयार रखते हैं कि नवरात्रि आ रही है। और आज हमारे बीच साक्षात वो 9 देवियों में से एक देवी पधार रही। तो क्यों ना हम अपने मन मंदिर को इतना ही साफ बना लें आज, और उनके एक एक वचन हमारे साफ सुथरे मन में ऐसे स्थिर हो जाए कि कभी भूले नहीं। अक्सर क्या होता है, क्लास तो हम सुनते, रोज मुरली सुनते बाबा की, लेकिन याद कितना रहता है हमें? कितना रहता है? बहुत कम। 2.5 पेज की मुरली में से वरदान और सलोगन भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात। क्यों नहीं रहता याद? क्या कारण है? सुना बहुत लेकिन याद नहीं। कारण हम उस स्थिति में सुनने के लिए बैठते नहीं। पहले हमें अपनी मानसिक अवस्था उतनी ही ऊंची बनाना है जितने ऊंचे महावाक्य हम सुनने जा रहे हैं। तो क्यों ना अभी हम अपने मन को इतना स्थिर कर लें, इतना स्थिर कि जब हम उनके वचन सुने तो वो एक एक वचन हमारे जीवन में, हमारी श्वासों श्वास में समा जाए। अभी बार बार हमें ये चिंतन नहीं करना कि समय ज्यादा हो गया या हम कैसे पहुंचेंगे। घर के काम काज तो हम नित्य ही करते, वही तो कर रहे। लेकिन आज ऐसा मौका मिला कि घंटे 2 घंटे हमें अपना समय ईश्वरीय कार्य में, या कहो अपना सौभाग्य बनाने के लिए देना है। तो इस समय हमें कैसे बन के बैठना है? एकदम बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता, कोई फिकर, कोई तनाव बुद्धि में नहीं रखना। फिर आप उनके वचन सुनने का आनंद लेना। होता ये है कि हम समय निकाल के आते भी हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, तब कहीं जाके हम क्लास में आते हैं, लेकिन यहाँ आके भी हमारी बुद्धि वही घूमती रहती है। तो क्या होता है, फिर हमें ये सुनने का आनंद नहीं मिलता। इसलिए हमारी गीता के भी महावाक्य कि पहले सुन। अर्जुन भी क्या करता था, बार बार अपने धनुष बाण फेंक देता था कि मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता, मैं अपने स्वजनों से दूर नहीं रह सकता। हमारे सामने भी वही परिस्थिति। हम भी परिवार वाले, गीता परिवार के लिए बनी। हमें भी लगता है कि कैसे हम ज्ञान के पीछे अपने परिवार वालों को दूर कर दें या उनसे मोह तोड़ दें। मोह नहीं तोड़ना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें उन्हें छोड़ना है, बस ये कहा है कि मन मुझ में लगा। तन से तो भले ही सबके कार्य कर, और हम करते भी, और करना भी चाहिए, क्योंकि उस फुलवारी की जवाबदारी हमारी। भगवान जगत नियंता ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने हम सब मालियों को एक एक बगीचा सौंपा है, और वो देखते हैं कि कौन मेरा माली अपना बगीचा सुंदर सजा कर रखता है, क्योंकि हमारा व्यवहार ही तो बाबा को प्रकट करेगा। घर से ही शुरुआत होती है हमारे ज्ञान की प्रत्यक्षता की। हमारे परिजन ही हमारी बातें बाहर बताते हैं कि नहीं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है। इस ज्ञान में जुड़ने से हमारे परिवार का सदस्य बहुत बदल गया, बहुत उनके अंदर सामंजस्य, सहनशीलता, ये सब आ गए।
ये हमारे गुणों को प्रत्यक्ष कौन करेगा? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे, हमारी बहुआं। उनके साथ यदि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत प्रेममय है, तो वो कभी बुराई कर नहीं सकते। ये 100% सत्य है, क्योंकि व्यक्ति पहले हमारे जीवन से क्या देखना चाहता है? व्यवहार, कि हमने क्या सीखा। जैसे बाबा हमसे कहता है ना कि बाप को प्रत्यक्ष कौन करेगा? बच्चे करेंगे। बाबा गली गली नहीं जाएंगे ना। ऐसे ही हमारी भी धारणाओं को, हमारे ज्ञान में चलने को कौन बताएगा बाहर? हमारे ही बच्चे, हमारे रिश्तेदार ही तो दूसरों से बताते हैं ना। कई बार में ज्ञान में चलते में हमारी सबसे पहले अपने स्वजनों से ही लड़ाई हो जाती, बैर हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बुराई बाबा की करने के निमित्त कौन बनते? परिवार के ही लोग बनते। तो हम तो उनका भाग्य बनाने के निमित्त बनना है, क्योंकि इस फुलवारी के एक एक फूल को सजाने की जवाबदारी किसकी? हमारी। हमें ही उन्हें लेके चलना है, उन्हें समझा के, उनकी हर एक्टिविटी देख के कि ये किस तरह से। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि युक्ति रचो, तुम रमनवाज हो, तुम चेक करो कि मैं किसे कैसे बाबा का बना सकता हूँ। सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती परिवार में, और पूरे संसार में भी एक आत्मा दूसरे से कभी मिलती नहीं। लेकिन बाबा ने हमें मिलके रहना सिखाया। बाबा की यही तो हमारी पूर्णिमा की रास है कि हमें हर एक के साथ अपने विचार मिलाकर चलना। परिवार से मिलाएंगे तो समाज से मिलेंगे, और समाज से मिलेंगे तो हम विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सके। विघ्न विनाशक की क्लास आज हमें सुनना है। विघ्न क्या है? हमारे सामने विघ्न बहुत बड़ी बड़ी तोपें या बंदूकें नहीं चलती। क्या आते हैं विघ्न? छोटे छोटे विचारों के, मनमुटाव के, संस्कारों के ये विघ्न हमें पीछे कर देते। कई बार बहनें कहती कब तक सहन करें, लेकिन बाबा ने क्या कहा? जब तक जीना है तब तक तुम्हें पढ़ना है, और जब तक जीना है तब तक सहन भी करना है। क्योंकि कौन बनने वाले हो आप? शहंशाह, है ना? शहंशाह बनने वाले हो तो इतने बड़े विश्व महाराजन ऐसे नहीं बन जाओगे बिना पढ़ाई के, बिना प्रैक्टिकल के। आजकल देखो एक जन्म के लिए भी डॉक्टर बनता है तो कितनी पढ़ाई करते, पूरा जीवन, तन मन धन परिवार सब कुछ लग जाता है, तब कहीं जाके एक जन्म के लिए वो कुछ पद पाते। और हम तो कितने जन्मों के लिए बनने वाले? 21 जन्मों के लिए। इसलिए बाबा हमें क्या बनाना चाहता है? मूर्ति। मूर्ति के आगे देखो, अच्छा आए बुरा आए, मूर्ति कभी हिलती? कभी आगे पीछे होती? नहीं होती। डाकू भी आता है, साधु भी आता है, ज्ञानी भी आता है, दयालु भी आता है, क्रोधी भी आता है, लेकिन मूर्ति के हाथ सदा ये होती, दानी और बंदा। हम सबको भी परिवार के बीच यदि रहना है तो कैसे बन के रहना है? मूर्ति बनना है, जिससे जो लगे, जो कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन हमें सहनशीलता अपनी पराकाष्ठा पे ले जाना है। बाबा ने कहा ना एक दिन अभी मुरली में कि 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमें इस धरा पर स्वर्ग लाना है। तो 20 नाखूनों का जोर क्या है? पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक देना है कि कोई भी आत्मा ईश्वरी ज्ञान से बचे नहीं। और सबसे पहले तो बाबा का आदेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमें किसका कल्याण करना? अपने परिवार का। परिवार की सेवा से देश की सेवा, विश्व की सेवा स्वतः हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना है, यदि हम बाबा की सेवा के निमित्त बने हैं तो सबसे पहले सहनशीलता की शुरुआत हमें अपने घर से करनी है, और परिवार के एक एक सदस्य को संभाल के रखना है, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान रत्नों का भंडार है, और ये ज्ञान रत्न जिसके पास है उसे दूसरे को संभालना कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या करना है? पहली शर्त है गीता की भी और भगवान की भी कि सुन, और सुनो कैसे? ऐसे ही नहीं सुनना कि मन कहीं और डोल रहा है, बुद्धि कहीं और भटक रही है और हम यहाँ बैठे, तो फिर वो बात हमारी समझ में नहीं आएगी। हमें यदि अपना पूरा पूरा समय सफल करना है, अपनी पूरी शक्ति जो लगी है उसका लाभ लेना है, तो क्या करना है? अपने मन को एकाग्र करना है, और एकाग्र करके बिल्कुल ऐसे ही सोचना कि साक्षात देवी ही मेरे सामने बैठ के
सुना रही, और मुझे वही सुनाई देगा आज। हर एक को अपने अपने अनुसार मिलेगा ज्ञान। बाबा का ज्ञान ऐसा ही है, मुरली एक ही आती है, लेकिन हर आत्मा को लगता है कि जैसे आज बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया ना। तो हमें अभी क्या बन के बैठना है यहाँ? मूर्ति। अब मूर्ति में कभी कोई हलचल नहीं हो। इतनी दूर से आ रही हैं देवी और हमारे लिए आ रही हैं, और सबसे बड़ा भाग्य हमारा जो बहन बुला रही है, उन्होंने हम सबका भी भाग्य बना दिया है ना। इसलिए हम बड़े ही सौभाग्य का अनुभव करते हुए आज के प्रति क्षण का बहुत ही आनंद लें, और आनंद ऐसा ले कि हमारे उनके एक एक शब्द से हमें अपने जीवन में रस आ जाए कि कैसे हम विघ्नों का विनाश कर सकते हैं। और विघ्नों के विनाश करने के लिए हमें बेहद विशाल बुद्धि, गणेश की तरह उदार, और कान भी कैसे रखने, सुनते हुए भी नहीं सुनना। कुछ सुना भी दिया किसी ने तो उसे वहीं के वहीं भूल जाना। दो तरह की लकीर होती है, एक पानी पे लकीर होती है, एक पत्थर पे लकीर होती है। तो साधुओं के हृदय में जो लकीर होती है वो कैसी होती है? पानी पे लकीर। किसी ने कुछ कह भी दिया, अगली लहर आई, वो लकीर मिट गई। लेकिन जो दुष्ट हृदय होते हैं उनके पास कैसी होती लकीर? पत्थर। एक बात जो 20 साल पहले हुई है, अभी भी कहते हैं, बहन जी आपको क्या पता 20 साल पहले इस आत्मा ने मेरे से कैसा व्यवहार किया। बताओ, बाबा ने कहा 20 साल का स्टॉक रखने का। जरा सा एक दिन का बासा भोजन हम घर में रखते नहीं है, निकाल देते हैं, गाय को खिला देते हैं कि बासा नहीं खाना, नहीं तो तबीयत खराब होगी। तो ये तो शरीर का भोजन है। और मन में कितना बासा पड़ा है, क्या खाना चाहिए? आज के स्वास्थ्य के हिसाब से डॉक्टर भी मना करते हैं। तो कैसा खाना है? ताजा। यदि बासा हटेगा तो ताजा हमें याद रहेगा। अभी बासा ही इतना स्टॉक है कि ताजा याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। वही पुरानी बातें, वही कई तरह की दैहिक संबंधों वाली बातें, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा की बातें हमारे अंदर चलती रहती। हाँ, ज्यादा नहीं तो सूक्ष्म चलती। तो विघ्न कौन बनती? वही बातें बनती, वही देह अभिमान हमारे सामने विघ्न बन के खड़ा हो जाता है। और फिर कहते हैं हमने बहुत बार सुना, लेकिन आज तो हमने बोल दिया। और बोल दिया तो फिर क्या हुआ? फिर 1-8 महीने के लिए क्लास बंद हो गई कि आपने यही सीखा। वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि हमने बैच लगा रखा है ओम शांति का, हम बोलते हैं ओम शांति। तो उन्होंने सोच लिया है कि आपके अंदर कितनी शांति है, ये चेक करने के लिए विघ्न आते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि ये माया हमारे पेपर लेती रहती। तो जो पढ़ेगा उसी का तो प्रैक्टिकल होगा ना। जो घर में बैठे हैं उनका प्रैक्टिकल तो लेने नहीं जाएंगे, वो प्रोफेसर जाएंगे। स्कूल में जिन्होंने दाखिला लिया है उन्हीं का प्रैक्टिकल होता है, और हम सब का प्रैक्टिकल पेपर यही आएगा। ये जो 5-4 विषय हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन्हीं का हमारे पास पेपर आएगा। और जिन 5 विकारों को हमें जीतना है वही हम पे बार बार करते हैं। कभी कामनाएं आती हैं, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी मोह आता है, कभी देह का अहंकार आता है। देह के भी कई तरह के अहंकार हैं, कभी रूप का, कभी गुण का, कभी अपनी योग्यताओं का, कभी अपने परिवार का, कई तरह के अहंकार हैं। इन सबको ही हमें, ये 5 विकारों को उन 4 विषय से हमें जीतना है। और यही हमारी पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य है। क्या बनना है? क्या है हमारी पढ़ाई का उद्देश्य? कई लोग पूछते हैं ना, आप लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हो तो आपका क्या उद्देश्य? क्या उद्देश्य है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना है। नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद पाना है। और कहाँ पाएंगे? सतयुग में नहीं, यही पाना है। यही जीते जी हमें मुक्त भी होना है। दुनिया में लोग कहते मर जाए तो मुक्त हो जाए, मर के कभी कोई मुक्त नहीं होता। जिस भाव से जाती है ये आत्मा, उसी भाव से फिर वापस आ जाती है। पुनपि जन्म पुनपि मरण, चक्कर लगाती रहती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें यही पूरा पुरुषार्थ करना है। यही अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त बनाना है, कर्मातीत स्थिति बनाना है। और यहाँ ही हमें संपूर्ण विकर्माजीत बनना है।
और हमारे पास तो जन्म जन्मांतर के भी कर्मों का बोझ है, उसे खत्म भी करना है। तो कैसे करेंगे? योग बल से करेंगे ना। और यही हमें लोगों के द्वारा ये सर्टिफिकेट मिले। अभी भी देखो, कोई बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो भले अज्ञानी है वो, उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन कहता है फला घर की बहू तो देवी। कैसे कहा उसने? आचरणी गुणों से ही तो कहा ना। वो वहां रहता नहीं है, केवल उनके व्यवहार चाल चलन से उसने कह दिया कि ये देवी। और किसी के बुरे व्यवहार को देख के कहते ये तो बिल्कुल राक्षस है, माने लूटने की भावना, खींचने की भावना। और देने वाले को, और देने में क्या चाहती दुनिया? मान सम्मान चाहती थोड़ा सा। आज के समय में सबसे ज्यादा गरीबी किस बात की है? पैसे की नहीं। पैसा सबके पास बहुत है, अब तो गरीब से गरीब भी बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन कमी है तो सिर्फ किस बात की है? लोग सम्मान देना भूले। घरों में भी आप पूछ लो बुजुर्गों से, उनका दिल दुख रहा है तो किस बात के लिए? कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ही इनको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक बार प्यार से सम्मान से बोल तो ले, तो कुछ लगता है कि हमारा सम्मान ले रहे? नहीं लगता। कोई नहीं भी कर रहा और हमने पहले ओम शांति कर ली तो उसमें हमारा कुछ भी जाता नहीं। इसीलिए ज्ञान में तो है ही, भक्ति में भी कहा कि ज्ञान का एक एक बोल लाखों रुपए का। कैसे है? अब ऐसे तो हम मुरली सुनते हैं, लाखों बोल सुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये लाखों का है, लेकिन है कैसे? जब इसे हम प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, परिवार में कोई बात हो जाए, समाज में कोई बात हो जाए, हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, उस समय जब हम ज्ञान यूज करते हैं ना, तो रियली में हमारे लाखों रुपए बचते हैं। आप देखिए, कहीं भी विवाद हुए ना, आज कोर्ट कचहरी वकील जो पल रहे हैं वो किससे? हमारे आपसी टकराव से। और जब टकराव ही ना होगा तो ये होगा? इसीलिए सतयुग में ये कुछ नहीं होगा, ना वकील होंगे ना अदालत होगी, क्योंकि वहां देह का भान नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम ज्ञान अपने जीवन में ऐसे समय परिवार में यूज करते हैं तो सही में वो ज्ञान हमें लगता है कि लाखों का है। आज हमने एक बात सहन कर ली तो कई मुसीबतों से बच गए, और नहीं करी तो क्या किया? यहाँ नहीं करी परिवार की सहन, फिर वकील की सहन कर रहे हैं, फिर अदालत में खड़े हैं, फिर कई पेशी पड़ रही है, उस पर हम जा रहे हैं गाड़ी कर करके। वो क्या है? पैसे ही तो लग रहा है ना। और वही बात यदि यहाँ सहन हो गई तो ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार हमारे ज्ञानी जीवन में विघ्न पड़ती हैं। और यदि उन्हें हमने जीत लिया तो ना तो हमारा ब्रेक ज्ञान में लगता, लोग और खुशी खुशी कहते हैं। आप जरा झुक के देखिए, जब झुक के हम दूसरों के कार्य कर देते हैं तो एक तो दुआ मिलती है, क्योंकि बाबा ने भी कहा है कि दवा के साथ साथ किसकी जरूरत है? दुआ। दुआ डॉक्टर भी कहता है कि अब दवाई काम नहीं कर रही, आप दुआ करो। अब देखो, दुआ यदि हमारी होगी जमा तो हम निकाल पाएंगे। जैसे बैंक में पैसा होगा तो एटीएम से निकाल सकते हैं, होगा ही नहीं तो कितने एटीएम हम बनाए रखे रहे, हम थोड़ी निकाल सकते। इसी तरह दुआ है, और दुआ ऐसी छोटे छोटे कामों से मिलती, छोटे छोटे जो हम चलते चलते कर सकते हैं, परिवार के भी और किसी और के। कई बार घरों में लड़ाई का कारण छोटे छोटे काम होते हैं। मैं क्यों करूं? मैं ही चाय बना के क्यों पीऊं? बहू को देना चाहिए। कई अपेक्षाएं हमारी परिवार से होती, लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा है? किसी से भी आस नहीं रखनी। आस किससे रखना है? सिर्फ एक परमात्मा से। चाहे थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को पाने की, वो मिल गए। अब किसी से हमें आस नहीं रखनी, और यदि रखेंगे तो फिर हमें आना पड़ेगा। ये आस, ये उम्मीद, यही हमें वापस लाती है। इसलिए बाबा भी कई बार कहते हैं कि अंत में जिसकी याद आएगी अंतमति सो गति हो जाएगी। बच्चे की याद में जाएंगे तो बच्चे की घर फिर बच्चा बन के जन्म ले लेंगे। तो क्या करना है? क्या हमें यही इसी मृत्यु लोक में भटकते रहना है कि अमर लोक की तैयारी करना है? तो ये गांठ बांध लो, कभी किसी से किसी प्रकार की आस नहीं रखो। छोटे छोटे काम दूसरों के कर देने से हमें दुआएं भी मिलेंगी, हमारा ज्ञानी जीवन भी बढ़िया चलेगा, और किसी भी तरह की हमारे द्वारा हमारे परमात्मा की ग्लानि नहीं हो। और हमें भगवान का नाम रोशन करना है। परिवार की तो जवाबदारी नहीं है। मान लो वो ज्ञान में नहीं चल रहे तो किसकी जवाबदारी?
हमारी, तो उन्हें साध के किसे रखना है? हमें रखना है। हमें अपने अंदर बाबा के द्वारा सुनाई गई एक एक ज्ञान की पॉइंट्स को जीवन में चरितार्थ करना है। क्योंकि अभी लोग सुन सुन के थक गए, अब सुनना नहीं चाहते, क्या करना चाहते? प्रैक्टिकल देखना चाहते कि आपके अंदर कितना। हमें कहना नहीं पड़ेगा, जिस दिन ज्ञान हमारे जीवन में स्वरूप बन जाएगा उस दिन हमें ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाबा भी कहते हैं कई बार कि बच्चे तुम चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ, है ना, तो फिर अलग से तुम्हें कहीं म्यूजियम दिखाने लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें तपाना किसको? हमें अपने आप। चाहे योग से तपाएं, चाहे सेवाओं से तपाएं, लेकिन तपाना हमें अपने आप को। हम तपाएंगे तभी हम निखरेंगे, और निखरेंगे तो हमारे स्तन द्वारा बाबा की कई गुनी सेवा होगी। जैसे हमारी ज्ञान के 4 विषय में से पहला विषय है ज्ञान। पहले हमें क्या करना है? ये ज्ञान ही तो है, समझ ही तो है, ये हमारे जीवन में आ गई। तो दूसरा विषय है योग। जब ज्ञान हो जाएगा तो योग हमारा अपने आप लगेगा। फिर कोई हमें कहेगा नहीं कि तुम योग करो, अपने आप। ज्ञान माना समझ। हमें समझ है कि मुझे अपने जीवन को क्या करना है, तौलना है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा हीरे तुल्य जीवन कौड़ी के बदले जा रहा है। मैं अपने आप को परखूंगी, निर्णय शक्ति बढ़ाऊंगी और परिवर्तन करूंगी, तो ये ज्ञान है। और ज्ञान जब जीवन में आ जाएगा तो योग अपने आप लगेगा, लगाना नहीं पड़ता। जब योग लगेगा तो हमारे अंदर आत्मा शक्तिशाली बनेगी, इनर पावर बढ़ेगी, तो धारणाएं तो हमसे सहज हो जाएंगी। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि बहन जी धारणा नहीं होती, क्या करें। अब धारणा तीसरा विषय है। पहला ज्ञान है, फिर योग है, फिर धारणा है। तो जब हम ज्ञान समझेंगे, योग करेंगे और योग से अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो कोई भी बुराई छोड़ना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। और जब धारणा हो जाएगी तो सेवा तो हमारे इस तन से ऑटोमेटिक होगी। सेवा चौथा विषय, पहला नहीं है। पहला क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का कोई अंत है नहीं है। इसीलिए भक्तों ने भी कह दिया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर भी विशाल है, बेहद है, और उसकी जो कथा है, ज्ञान है, वो भी कैसी? अनंत है, बेहद है, विशाल है। उसको तो हम जितना घोट घोट के पीना चाहें उतना ही कम है, हमारी श्वास से कम पड़ जाएंगे। हम कितने दिनों तक देखते हैं संसार में लोग हर 15 दिन में 20 दिन में सत्यनारायण की कथा सुनते, लेकिन कथा का सार क्या है ये पता नहीं। क्या है सार कथा? हर बार कराते हैं, हर भक्ति में देखो आप, पूर्णिमा अमावस्या बहुत मेहनत करते हैं कि आज हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, लेकिन पूरी कथा का इतना सा राज है कि भगवान के सामने हमें झूठ नहीं बोलना। साधारण नर वेश में आए प्रभु के सामने व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे, और जैसा बोला वैसा क्या हो गया? तथास्तु। हम सब भी किसके सामने? वो कथा किसी और की नहीं, हमारे सामने भी। दुनिया जिसे साधारण समझ रही है वो स्वयं परमात्मा हमारे सामने बैठा है, और उसके सामने यदि हम कभी बोलते हैं, बहन जी को बुरा ना लगे, माताओं बहनों को पता नहीं चले, तो कुछ भी बहाना बोल देते। लेकिन आपको पता है कल्प वृक्ष के नीचे बोला एक एक शब्द क्या हो जाएगा? तथास्तु हो जाएगा। और सही में उस नाव में धन भरा था, लेकिन बेलपत्र हो गए, फूल पत्र हो गए, क्योंकि किसके सामने बोला? ईश्वर के सामने। अभी हम सब भी ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे सामने कौन है? जब बाबा हमारे हजारों कार्य करता है दिन भर, तो हमारे साथ है ना, कहीं दूर थोड़ी। तो जब हम झूठ बोलते हैं तब कौन सुनता है? तब भी तो वही सुनता है ना, सुन रहा है ना परमात्मा, क्योंकि हाजिर नाजिर है, हमारे साथ है, हमारे सब कार्य कर रहा है। तो हमें क्या करना? ईश्वर के सामने भगवान का बनकर कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, कोशिश करनी। कई बार ये उत्तर देते हैं झूठ के बिना बहन जी काम नहीं चलता। ऐसा नहीं है, वो तो अपन ने बना लिया है। इसलिए कोई भी बातें आजकल ऐसा सोच लिया है कि नहीं, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक काम आगे नहीं चलेगा। चलता है,
सत्य से भी चलता है, बस झूठ में विस्तार बहुत है और सत्य बहुत सार स्वरूप। सत्य थोड़ा सा है, सही बात 5 मिनट में पूरी हो जाती है, समय बचता है, और झूठ के लिए बहुत देर तक उसे वो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें तो समय बचाना है और समय बचाकर दुआएं कमाना है, क्योंकि यही समय सोना है, यही समय हमें सोने की दुनिया में ले जाएगा। ये जो संगम का समय है ना, यही सोना है। और हम सब आत्माएं पारसनाथ है, पारस बुद्धि है, जो किसी को भी छुएंगे, किसी से भी मिलेंगे, किसी को भी टच करेंगे तो उसे भी क्या करेंगे, सोना बना देंगे। सोना माने इतना प्योर, इतना नरम कि हर परिस्थिति में मुड़ जाए और उसकी कीमत कभी भी किसी भी स्थिति में कम ना। ऐसा बहुमूल्य सोना, बहुमूल्य हीरा हमें अपने आप को बनाना है। और वो कब बनेंगे, जब हम समय की कदर करेंगे। एक और आपको बताएं, कई लोग कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ की सुई भी नहीं ले जा सकते। ऐसे ही मानते हैं, यही मानना है ना कि यहाँ की कमाई कोई भी चीज हम नहीं ले जा सकते, कि ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, सुई भी नहीं ले जा सकते, ऐसा मानना है सभी का। लेकिन एक व्यक्ति ने चैलेंज किया अपने दोस्त को कि मैं अपनी पूरी कमाई अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो उसने कहा, बता भाई, इतनी अच्छी विधि है, हम भी सुने, ऐसी कौन सी विधि है कि तुम अपनी कमाई हुई संपत्ति ले जा सकते हो। तो उसने कहा कि जब आप विदेश जाते हो तो क्या करते हो, यहाँ की मनी वहाँ उस पर जमा करते हो, जो वहाँ का ऑफिस होता है जिसमें वो अपने को वहाँ की मनी देते हैं, अपनी मनी वहाँ जमा होती है, फिर उस देश की वो जो भी चलता है वो अपने को मिलता है। तो मैं बोले, मैं भी जीते जी अपना ये सब कुछ कहाँ जमा कर दूंगा, ईश्वरी खाते में, पुण्य के खाते में, परमार्थ के खाते में लगा दूंगा। और ये सब जानते हैं कि जो लगाएगा वो हमें मिलेगा। दुनिया में भी लोग बड़े आदमी को देख के यही कहते हैं ना कि पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा तब तो इतने अच्छे घर में जन्म मिला। किसी को निरोगी स्वस्थ देख के कहते हैं पिछले जन्म में जरूर इन्होंने अस्पताल और कुछ कुछ ऐसा किया होगा तब तो इतनी स्वस्थ काया पाई। तो ऐसा हो सकता है, हम चाहें तो अपने द्वारा अर्जित हर चीज, समय, शक्ति, संबंध, संपर्क, सब ईश्वर के खाते में लगवा सकते हैं। हमारे हर एक के 10-15 लोग तो संपर्क वाले होते तो यूं ज्यादा हैं, लेकिन 10 तो किसी के भी अच्छे सहयोगी बन जाते हैं। तो क्या कभी हमने कोशिश की उन्हें भगवान के साथ मिलवाने की? करना है, कोशिश करना है और उन्हें लाना है, केवल कह के नहीं छोड़ देना। हो सकता है हमें ऑटो करना पड़े, कर दो, लेकिन उन्हें एक बार बाबा के घर जरूर लाओ। हमारी जवाबदारी इतनी ही है कि हम उन्हें एक बार साथ लाके यहाँ दिखाएं उन्हें, फिर तो वो है और भगवान। दलाल का काम क्या है, केवल मिलवाना, उन्हें एक बार बताना है। और जब वो यहाँ की शांति, यहाँ का प्रेम, यहाँ की ये भाषणा लेंगे ना, तो क्या पता कौन सी आत्मा कितने आगे बढ़ जाए और वो पुण्य हमें मिल जाए। यहाँ भी वो जैसे आजकल कई वो चल रहा है ना बिजनेस कि 3 बनाओ तो तुम्हें उसका शेयर मिलेगा। यहाँ भी हम जितने लोगों को बाबा से परिचित कराएंगे उसका शेयर हमें ऑटोमेटिक हमारे खाते में जमा होता जाएगा। हमें देखना नहीं है, ना हमें उसे अलग से बुलाना, ऑटोमेटिक हमारे पुण्य के खाते में ये जुड़ता जाएगा। तो क्यों ना हम भी आज के समय के जैसा ये वाला पुरुषार्थ करें। हम खुद ज्यादा योग नहीं लगा सकते तो क्या करें, औरों को बांटें, ज्ञान बांटेंगे, कोई ना कोई आत्मा निकलेगी और वो जो करेगी उसका भी हमें शेयर आ जाए तो बता दीजिए। ठीक है, करेंगे। बताओ इस नवरात्रि में कितनी बहनें शक्तिशाली बनकर ये वाली सेवा करेंगी कि अपने संपर्क को बाबा को देंगी। अभी तक हमने तन दिया, मन दिया, धन दिया, है ना, संबंध भी दिए, संबंधी आते हैं, लेकिन अब कौन सा देना है? 5 पत्तों वाली बीज पत्ती बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है शिव के ऊपर अर्पित करना। तो ये 5 पत्ते कौन से मालूम? तन, मन, धन, संबंध और संपर्क। अब 5वां पत्ता जोड़ना है, कौन सा? संपर्क।
क्योंकि बाबा ने तो कहा एक भी बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, एक भी बच्चा, एक भी सृष्टि पे एक भी आत्मा नहीं बचेगी जिससे भगवान का ज्ञान ना मिले। और उसकी निमित्त बनना भी किसको? हम ही को बनना, कोई और नहीं बनेगा। हम सोचे कि बस दीदी करती रहे तो दीदी अकेली नहीं करेगी, हम सबको उसमें सहयोगी बनना है। और बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? अंदर हमारे दृढ़ता लानी है। हम सब कर सकते हैं, बस हमें संकल्प लाना है। बाबा के घर में सबसे बड़ा खजाना है कौन सा? संकल्पों का खजाना। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जो सोचेंगे वो कर देंगे। और ये अभी नहीं, भक्ति में लिख गए तुलसीदास रामायण में, जो इच्छा करो मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। माने अपने आप हमारी इच्छा से राम की कृपा उसमें जुड़ जाएगी। राम माने परमात्मा शिव की। तो हमें अब ये इच्छा करना है क्या? इस नवरात्रि पे अपने संपर्क वाली, ज्यादा नहीं, 11 आत्माओं को बाबा के घर जरूर लाना। अब किस विधि से लाना है, जे आपका संपर्क है, आप उनके बारे में जानते हो, लेकिन हर हाल में कोशिश करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में से हमें एक ना एक आत्मा को बाबा का घर दिखाना है। और ये नहीं सोचना कभी कि ये नहीं बन सकते या इनके बस का नहीं है, ऐसा नहीं। हम नहीं जानते किस आत्मा का भाग्य कब उदय हो जाए। हमें पता था कि हम कभी बाबा के बनेंगे, नहीं मालूम था ना, लेकिन बना दिया इन बहनों के तप ने, इन बहनों की सेवा ने। ये कैसे गई होंगी? घर घर गई, हम सबको उन्होंने ज्ञान सुनाया। हम क्या शुरू पहले दिन से इतने समझदार थे? नहीं थे ना। हमें भी लगता था कि अरे ये दीदी इतनी बड़ी बड़ी बात बता रही, हम कहाँ कर पाएंगे। लेकिन आज बन गए। तो हर आत्मा, कोई भी आत्मा बन सकती है। हमें तो बस बाबा की आज्ञा मानकर कहाँ घर घर ये संदेश देना है। और जब हम सब 11 आत्माएं चुनेंगे तो कितनी आत्माएं हो जाएंगी? 11 में से एक तो बनेगी। चलो हम एक मान के चल रहे हैं। बाबा भी कहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई बिरला मुझे याद करेगा, मेरा बनेगा। लेकिन कोटों तक हम ये संदेश तो पहुंचाए कि बाबा धरा पर आए और हमें उनसे मिलना है। और इस कार्य के निमित्त जब हम बनेंगे ना, तो इसका आपको अंदाज भी नहीं होगा कि हमें इसकी क्या प्राइज मिलेगी। संसार के काम करने में जो कुछ लोग देते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा भगवान का उपहार तो हम गिन नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास। आज हम सब इतनी स्वस्थ तन लेके यहाँ बैठे, ये भी किसका उपहार? प्रभु का। रोज धन्यवाद किया करो कि वाह प्रभु तेरी लीला, जो तूने मुझे अपने कार्य के निमित्त बना दिया। ईश्वर से कोई छूटा? वो तो किसी को भी बना सकता था। लेकिन हमारा भाग्य, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो किसके कार्य के निमित्त बने? ईश्वर के कार्य के। और कोशिश करें, केवल मान लो योग कई बार नहीं लगता, कई बहनों से परिवार में बहुत बिजी रहती, योग नहीं कर पाते, लेकिन सहयोग तो कर सकते। सहयोगी एक दिन योगी बन जाता है। सहयोग करते करते हमारा योग, क्योंकि बाबा ने तो सब में नंबर बराबर कहे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े प्रवचन। ऐसा नहीं कि केवल जो स्टेज पे भाषण करेगा उसी को नंबर मिलेगी। यहाँ के यज्ञ का एक एक कार्य का नंबर बराबर है। ये भी भगवान का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में भी हमें औरों को बुला बुला के आहुति छुड़वाना है। आपने देखा उस यज्ञ में लोग कितनी मेहनत करते, घर घर जाते, पर्चे बांटते, सबको बुलाते कि चलो आप बैठना, यजमान बनाते हैं, वहाँ यज्ञ करवाते हैं। तो हमें भी ये वाली मेहनत करनी है। इस रुद्र यज्ञ में अनेकों आत्माओं को बुलाकर उनकी बुराइयों की आहुति छुड़वाना है। हमारा यही काम है। और इसके लिए हमें उन्हें एक बार भगवान के घर तक लाना जरूर है। और ये आप ऐसा नहीं सोचना कि हम जाएंगे, क्या पता वो आएंगे कि नहीं। विकल्प कई बार हम अपने मन में पहले ही ले आते हैं, तो फिर जो चीज ज्यादा है वायुमंडल में उसकी जीत हो जाती है। अभी नेगेटिविटी बहुत है और हमने एक नेगेटिव संकल्प सोचा तो फिर किसकी विजय हो जाती है? नेगेटिव चीज पावरफुल हो जाती। फिर हम कहते देखो हमने सोचा था ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं हुआ? इसकी जो शुरुआत कहाँ हुई? हमने करी। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लो कि नहीं, मेरे ऊपर तो भगवान का हाथ है,
और ईश्वर ने मेरे से कहा है कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस नेगेटिव बात की जगह ये पॉजिटिव बात यदि याद कर लो तो एक तो बाबा की याद आ गई, हमारा योग लग गया 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और दूसरी हमें सफलता मिल गई। और सफलता हमेशा आगे बढ़ाती है। आपको पता है, हमें जरा सी भी सफलता मिलती है तो हमारे मन में खुशी होती है कि देखो हमने सोचा और ये काम हो गया। और काम कौन कराएगा? हम नहीं करा रहे, भगवान करता है। आज हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं किसके उससे बैठे? प्रभु कृपा से। उसकी मर्जी थी जो उसने हमें चुन लिया और हमें यहाँ अपना बना दिया, हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। इसमें किसका ऐसा? हमारा कोई एहसान नहीं। हम सोचे कि हम मुरली सुनने जाते हैं तो इसमें भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं है, अपना भाग्य बनाते हैं। क्योंकि ईश्वर को ना तो सतयुग में आना ना राज्य करना। अभी कल परसों बच्चे कह रहे हैं बाबा से कि बाबा माया को मना कर दो, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों करूंगा, मुझे तो राज्य में आना नहीं, तुम्हें आना है तो माया को भगाने की युक्ति भी कौन सीखो? तुम ही सीखो और औरों को सिखाओ। बाबा तो हर मुरली में कहता है कि तुम मास्टर भगवान बनो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इतना ऊंचा शिक्षक हमें पढ़ाए और उसकी शिक्षा को हम धारण करके औरों को ना पढ़ा पाए तो ये किसकी इंसल्ट? अच्छा टीचर दुनिया में भी यदि हमारा ट्यूशन ले ले तो लोग फूले नहीं समाते। क्या आपको पता नहीं बहन जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट है हमें जो पढ़ा रहे, वो अपने आप पहले ही निश्चय कर लेते हैं कि इतने अच्छे शिक्षक ने पढ़ाया तो अब तो मेरे नंबर कम आने वाले ही नहीं। ये है, पहले ही विजय हो जाती है। और युद्ध में भी हमेशा, दुनिया में भी विजय किसकी होती? जो पहले अपने मन में विजय का झंडा लहराए। यदि मन में व्यर्थ संकल्प और समर्थ दोनों चलते तो अधिकतर जीत किसकी हो जाती है? व्यर्थ की हो जाती है, क्योंकि बाहर नेगेटिव वातावरण ज्यादा है। तो हमें तो दूसरा विकल्प सोचना ही नहीं। मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? मेरा साथी कौन? भगवान। और बाबा कहता है कि तुम जितना चिंतन करोगे, जितना मनन करोगे, उतने तुम क्या बन जाओगे? ताकतवर बन जाओगे। और हमें बनना है ना। बीमारियां तो सबके साथ लगी हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? ये फ्रूट्स कलर वाले एक से एक टैबलेट ये खाते रहना। अभी बाबा ने कहा ना, बीमारी को अंदर नहीं ले जाना, तन पे रहने देना है, मन पे हावी नहीं होने देना। मन पे हावी हो गई तो फिर आपका उमंग उत्साह क्या होगा? कम हो जाएगा। और तन पे रही तो मन यदि अच्छा है तो मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। इसलिए मन को कभी बीमार नहीं बनाना, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ किससे होगा? मन से। और मन मुझ में लगाना है, मन मनाभव बनना है, मन ही हमारा उद्धार करेगा, हमें आगे ले जाएगा। इसलिए मन को तो सदा कैसा रखना है? तंदुरुस्त रखना। तो जैसे हम तन को भोजन के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, सलाद खाते हैं, कुछ तरह तरह की चीजें खाते हैं, अंकुरित अनाज खाते हैं कि शरीर कमजोर ना हो जाए। अब ऐसे ही मन को भी क्या देना? वैरायटी भोजन देना और वैरायटी सेवाओं में बिजी रखना। अभी हम मन को ऐसी खुला छोड़ देते हैं तो मन कैसा है? फिर कह देते वो तो बड़ा चंचल घोड़ा है, वो तो कहीं भी चला जाता है। तो भैया काम दो ना, काम पहले ही दे दो मन को। इस बार नवरात्रि के पहले ही अपने मन को कह देना कि मन तुझे इतनी शक्तिशाली याद करना है बाबा की, और मेरे द्वारा कम से कम 11 दीपक तो जलवाई देना। कौन से दीपक जगाना है? कोई मिट्टी वाले दीपक की रोशनी आत्मा को मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी भूल है। सोचते हैं कि हम हमारे जाने के बाद जो दीपक रखेंगे उससे हमारी आत्मा भटकेगी। नहीं, आत्मा को तो हमें जीते जी जगाना है, आत्मा के दीपक को, और औरों का भी जगाना है। तो सच्ची दीपावली मनेगी। अनेकों आत्माओं में हमने यदि ज्ञान का संचार कर दिया, उन्हें ज्ञानी बना दिया, तो क्या होगा? हमारा पुण्य का खाता अपने आप बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अभी जो बड़ी मशक्कत से चलते हैं ना, बड़ी परेशानियों से, अपने आप उड़ने लगेगा। दुनिया में भी जिसके पास धन होता है ना, उसकी चाल बदल जाती है। लोग कहते नहीं, उनकी हैसियत चेहरे से पता चल रही है। ऐसे ही जब हमारा पुण्य का खाता बढ़ जाएगा तो हमारी भी चाल क्या होगी?
बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर ये जो रुकावटें आती ना, ये विघ्न आते हैं बार बार, ये नहीं आएंगे। जैसे आज के युग में भी जो संसारी धन से मजबूत है, उससे हर कोई नहीं बोलता। क्या कहते हैं? पैसा वाला, पैसे वाले हैं, दम वाले हैं, लोग नहीं ऐसे ही बोलते हर कोई। और ऐसे ही जब हमारा पुण्य का खाता बढ़ जाएगा, तो ये जो माया बार बार हमें पीछे करती है ना, बार बार हमारे मार्ग में विघ्न खड़ा करती है, हमें बाबा से दूर करती है, योग नहीं लगाने देती, ज्ञान नहीं सुनने देती, वो माया हमसे क्या होगी? डरेगी कि नहीं, दमदार है, पैसे वाला है, पुण्य का खाता इसका बहुत बड़ा है। और इसके लिए क्या करना है? दूबा बनना है। दूब देखी, गणेश जी को क्या प्रिय? दूब। क्यों? दूब को दुआ है वो। इसी ने कहा है कि रहीमन नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, घास घास कट जाएगा पर दूब दूब की। दूबा कभी बढ़ती नहीं है, तो उसे कोई काटने की नहीं सोच। वो दूब दुआ का एक वो है कि जैसे दूब सदा हरी भरी रहती है, और गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? दूर्वा। दूर्वा इसीलिए कि विघ्न नहीं रहेंगे तो हमें दुआ मिलती रहेगी। और जो नेगेटिविटी है ना, कई बार हमें लगता है उनके बुरा सोचने से हमारा क्या होगा, सोचने दो, होता है। आप ये मानना, यही नजर है, यही हाय। कई बार हमारे आसपास के लोग ही जब हमें इस तरह की नेगेटिव नजर से देखते हैं ना, तो हमारी ये जो स्पीड है इसमें कमी आती। इसलिए सबका ख्याल करो, सबके लिए दुआ दो। अमृत वेले यदि उठते हैं ना, तो अपने लिए तो करते ही हैं, अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी जरूर वाइब्रेशन 5-10 मिनट के दो। ऐसा नहीं है हम सोचे कि किसी कहने से कुछ नहीं होता, होता है। बहुत ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ी स्पीड तो हमारी कम हो ही जाएगी। एक आध शब्द उनके मुंह से हम ऐसा सुन लेंगे जो हमारी खुशी कम कर देगा। क्योंकि हम सब इतने परिपक्व भी नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता है ना, क्योंकि अभी जब तक कंप्लीट नहीं बने तब तक औरों की बातें हमें क्या करती, थोड़ा तो लगती। एकदम पूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं कि कोई कुछ भी कह दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, फर्क पड़ता है। इसलिए हमें भी उन सब को लेके चलना है कि कहीं वो हमारे प्रति बुरा, और बुरे सोचने की शुरुआत में समझती हूँ हमसे ही होती है। दूसरा पहले इसका वो नहीं कर, भले कोई कितने कहे कि हमने इनके लिए, हाँ आज नहीं सोचा होगा, कभी सोचा होगा। हिसाब है ये तो, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का। पहले कभी करके चलेगा, हिसाब नहीं पटा पाए तो 1 का 100 गुना हो गया। रखी चीज हो जाती है ना, बढ़ जाती ना रखी हुई चीज। एक बार एक साधु, एक राजा दानी थे, उनके दान लेने गए। सुबह सुबह पहुंच गए तो राजा को आई कि जे कोई टाइम है, एकदम सुबह ही आ गए लेने। उन्हें गुस्से में उठा के वो साधु को लीद घोड़े की दे दी, गुस्से में अपमान सा करने के लिए। वो साधु बहुत पहुंचे हुए थे, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और उन्होंने वो लीद लाके अपने आश्रम, वो जो कुटिया थी उसके बाजू में रख दी, बड़े प्यार से। ना उनने उस राजा के लिए बुरा सोचा, ना व्यर्थ सोचा, बस रख दी। अब वो बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि एक बार वो राजा भ्रमण पे निकले तो वो साधु की कुटिया के पास से जा रहे थे, तो वो लीद का बहुत बड़ा ढेर। तो राजा ने पूछा अपने सहयोगियों से कि ना तो ये साधु के पास घोड़े हैं, तो इतनी लीद कहाँ से आई? तो उन्होंने उतर के, राजा ने अपने रथ से और पूछा वो साधु से कि महाराज आपके पास ये लीद का इतना बड़ा ढेर कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक बार मुझे ये दान में दी थी, और मैंने बिना कोई संकल्प किए इसे रख दी, तो ये इतनी बढ़ गई। तो राजा को बड़ा मन में बुरा लगा। उस समय तो वो नहीं सोच पाए थे कि मेरे इतने से कार्य से इतनी बड़ी वो होगी। लेकिन राजा ने उनसे फिर पूछा कि आप कुछ बताइए जिससे मेरा ये जो मैंने किया है विकर्म पाप कर्म ये घटना चाहिए। आपने तो उसे बिल्कुल निर्दोष भाव से रख दिया और ये इतना ढेर हो गया, मेरी एक गलती। तो उन्होंने कहा महाराज अब आप कोई ऐसा काम कीजिए जो आपके अंदर ना हो, और वो आप करिए, और जनता में ये आपकी ग्लानि होना चाहिए, तो ग्लानि होने से ये ढेर कम हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, कुछ ऐसे काम जो राजा करते नहीं थे, मन दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने किए।
और किए तो क्या हुआ, उनकी ग्लानि होने लगी चारों तरफ, और जब ग्लानि हुई तो वो ढेर धीरे धीरे कम हो गया। अब राजा ये प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि सही में ऐसा होता है क्या जो साधु ने बताया। तो वो आए देखने, तो वाकई में वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो बस बोले ग्लानि से। तो कई बार किसी की ग्लानि करने से क्या होता है, उसके पाप खत्म होते हैं और हम उनका हिस्सा बन जाते हैं। हमें पता नहीं रहता कि इस ग्लानि से इसके तो पाप खत्म हो रहे हैं, उस व्यक्ति को पता नहीं है, और लेकिन हम उसके कौन बन गए, हिस्सेदार बन गए। जैसे आपको पता होगा, एक बार एक राजा ने 100 ब्राह्मणों का भोजन रखा था और ऊपर से चील जा रही थी मरे हुए सांप को लेकर। ये भागवत में है ये कथा। तो वो सर्प का विष उस भोजन में गिर गया और वो 100 ब्राह्मण वो भोजन करके खत्म हो गए। अब इसमें ना तो राजा का दोष था, राजा को पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया, ना वो चील का दोष था क्योंकि वो तो अपने रास्ते से जा रही थी। अब लेकिन चूंकि 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है तो इसकी सजा तो किसी को देना है। ऐसा पृथ्वी पे इतना घोर अन्याय हो गया कि 100 ब्राह्मण मारे चले गए, लेकिन राजा को तो दे नहीं सकते, वो तो निर्दोष है, उसे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। न मरे हुए सांप पे कुछ कर सकते, वो तो मरा था। चील का भी दोष नहीं था, वो तो अपना भोजन लेके जा रही थी। अब क्या करें, धर्मराजपुरी में बड़ी खलबल थी कि इसकी सजा किसको दी जाए। बहुत सोचा, कोई भी पात्र नहीं मिला, क्योंकि सजा हमेशा मन के भाव की मिलती है। मन में जो हम सोचते हैं ना, उसकी सजा मिलती है। तो बहुत दिन हो गए, कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि राजा भी निर्दोष, चील भी निर्दोष, सर्प तो मरा ही हुआ है, लेकिन 100 ब्राह्मण मरे हैं तो खाते में तो वो डालना है। अब बहुत दिन बाद यम के दूत उसी शहर में आए, फिर से भेजा यमराज ने कि जाओ देखो, अब कोई शायद मिले, अब पता लगे कि इसका कोई गुनहगार है। तो जब आए तो उन्होंने पूछा, एक बुढ़िया बैठी थी बाहर चबूतरे पे, तो वो यमदूतों ने पूछा कि वो फला राजा का महल कहाँ है। तो बस इतना सुनते ही से वो बुढ़िया कहने लगी कि अरे तुम उस राजा के यहाँ जाओगे, उसका मुंह देखोगे, उसने 100 लोगों का वध किया है, 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप है उसमें। अब देखो, पता है ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। कई बार हमें किसी के अपराध की जानकारी नहीं होती, लेकिन हम सील लगा के कह देते हैं कि ऐसा ही। अब वो बुढ़िया के मुंह से जैसे ही उन्होंने इतनी ग्लानि सुनी, उन्होंने कहा चलो मिल गया, जिसकी खोज थी इतने दिन से कि इस 100 हत्या के पीछे कोई मिले, तो वो बुढ़िया मिल गई, क्योंकि वो इतने दिन से व्यर्थ में उस पाप का चिंतन कर रही थी। और वो उठा के उसे ले और पेश कर दिया धर्मराज के सामने कि निर्दोष राजा के प्रति भी इसके मन में था कि उसको 100 ब्राह्मणों की हत्या लगी। और ऐसे हम फंस जाते हैं, हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। होती ना, हर विषय की, हर बात की हमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन हम उसे अपने अंदर भी समा लेते हैं, और समाते तो समाते हैं, कई लोगों को भी उसके प्रति बता देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पाप है, किसी की भाव और भावना को खराब करना, और हमारे मुख से करना, हमारे वचनों से करना। तो जैसे पुण्य 3 तरह के होते हैं ना, मनसा, वाचा और कर्मणा, ऐसे पाप भी 3 तरह के होते हैं। मनसा मन से किए गए, वाचा वचनों से किए गए, और कर्मणा तन से किए गए। फिर मनसा का पाप का जो फल है वो भी कैसे मिलता है, मन में ही मिलता है। कई बार हम किसी को बता नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात हमें कचोटती है, हमें मसोसती है, और हम इतने दुखी रहते हैं कि फला बात हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन वो हमें चुभ भी रही। तो सबसे बड़ा पाप है मनसा। वाचा का फिर भी आधा हो जाता है, क्योंकि और लोगों में फैल जाता है। फिर कर्मणा तीसरे नंबर का है, कर्म में उतना नहीं होता, सबसे ज्यादा हम किस में करते, मनसा। इसलिए जो मन नहीं लगता ना, कई बार कहते हमारा मन नहीं लगता, हम बहुत सोचते योग करें, क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमने कई जन्मों से मन से बहुत तरह तरह के पाप किए। हम किसी को मार नहीं पाए तो मन में सोचा कि देखते हैं हम इसे, कई बुरा व्यवहार मन में सोच लेते हैं, कर नहीं पाते लेकिन सोच लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, मन को भी साफ रखना है,